आज का लेक्चर काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, दैट इज़ पावर फैक्टर। एंड इसमें जो टर्म आता है एक्टिव, रिएक्टिव एंड एपरेंट पावर, उसको डिटेल में समझेंगे। इसका अगर डेफिनेशन देखें तो द कोसाइन एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन द एसी सर्किट इज़ नोन एज पावर फैक्टर। पावर फैक्टर जो है वो वोल्टेज एंड करंट के बीच का एंगल होता है। एंड जो एंगल है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। पावर फैक्टर बेसिकली 3 टाइप का होता है: यूनिटी पावर फैक्टर, लैगिंग पावर फैक्टर एंड लीडिंग पावर फैक्टर। इन तीनों पावर फैक्टर्स को समझने के लिए पहले देखना होगा इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कितने टाइप का लोड होता है। सो इलेक्ट्रिकल सिस्टम में 3 टाइप का लोड होता है: रेजिस्टिव लोड, इंडक्टिव लोड एंड कैपेसिटिव लोड। रेजिस्टिव लोड की अगर बात करें तो इसका एग्जाम्पल होगा लाइक प्रेस, हीटर, फिलामेंट बल्ब एक्सेट्रा। मतलब इसमें वोल्टेज एंड करंट के बीच का जो एंगल होगा वो 0 रहता है, इसलिए रेजिस्टिव लोड का पावर फैक्टर 1 होता है, दैट इज़ यूनिटी पावर फैक्टर। ग्राफ में भी आप देख सकते हैं वोल्टेज एंड करंट जो है वो एक साथ स्टार्ट हो रहा है एंड दोनों का वैल्यू एक साथ 0 हो रहा है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाफ साइकिल से मिलकर 1 साइकिल कंप्लीट होती है। साइकिल है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड रहता है। मतलब अगर 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, इसका मतलब है कि 1 सेकेंड में 50 साइकिल्स कंप्लीट हो रहा है, जिसमें 50 टाइम पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा एंड 50 टाइम निगेटिव हाफ साइकिल आएगा। नेक्स्ट है इंडक्टिव लोड। इसका बेस्ट एग्जांपल होगा इलेक्ट्रिक मोटर, जो कि एक टाइप का इंडक्टिव लोड होता है। इसमें हम लोग वाइंडिंग करते हैं। इंडक्टिव लोड में लैगिंग पावर फैक्टर होता है। लैगिंग पावर फैक्टर में करंट वोल्टेज से लैग करता है, मतलब करंट वोल्टेज से पीछे रह जाता है। अगर प्योर इंडक्टिव लोड होगा तो वहाँ पर करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करेगा। ग्राफ में भी देख सकते हैं कि करंट एंड वोल्टेज के बीच कुछ डिफरेंस हो रहा है। वोल्टेज पहले 0 हो रहा है एंड कुछ टाइम के बाद करंट की वैल्यू 0 हो रही है। एंड नेक्स्ट है कैपेसिटिव लोड। कैपेसिटिव लोड में हम लोग कैपेसिटर का यूज करते हैं। वैसे कैपेसिटिव लोड प्रैक्टिकली नहीं होता है, इसमें हम लोग कैपेसिटर का यूज करते हैं जहाँ पे हमें लीडिंग पावर फैक्टर मिलता है। मतलब इसमें करंट वोल्टेज से लीड करता है। एज यू कैन सी इन द ग्राफ, करंट की वैल्यू पहले 0 हो रही है एंड कुछ टाइम के बाद वोल्टेज 0 हो रहा है। कैपेसिटर का यूज पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर इंडक्टिव सर्किट का फेजर डायग्राम है। लैगिंग पावर फैक्टर में करंट वोल्टेज से लैग करता है। इस आई करंट का 2 कंपोनेंट होगा। एक ये वाला होगा दैट इज आई कोस फाई एंड एक यहाँ पर होगा आई साइन फाई। जो आई कोस फाई है वो वोल्टेज के साथ फेज में रहता है एंड आई कोस फाई के कारण ही सर्किट जो है वो पावर को कंज्यूम करता है। इसको एक्टिव पावर बोलते हैं। एंड आई साइन फाई जो है वो पावर को कंज्यूम नहीं करता है, इसलिए उसको रिएक्टिव कंपोनेंट बोलते हैं। एंड जो पावर फैक्टर है वो फाई एंगल पर डिपेंड रहता है। आई साइन फाई रिएक्टिव कंपोनेंट होता है। इसका वैल्यू अगर कम होगा मतलब फाई एंगल कम होगा, एंड फाई एंगल कम होने का मतलब है पावर फैक्टर कम हो जाएगा, इसलिए इसको डिपेंडेंट कंपोनेंट बोलते हैं। इसके कम या ज़्यादा होने से ही पावर फैक्टर वेरी करता है। मतलब फाई कम होगा तो आई साइन कम होगा एंड जो पावर फैक्टर है वो इंक्रीज होगा। पावर फैक्टर का वैल्यू मैक्सिमम 1 तक इंक्रीज हो सकता है। जब पावर फैक्टर 1 होता है तो उसको यूनिटी पावर फैक्टर बोलते हैं। एंड जब भी पावर फैक्टर को एक्सप्रेस करते हैं तो उसके साथ ये भी लिखना होता है लीडिंग पावर फैक्टर है या फिर लैगिंग पावर फैक्टर है। अगर पावर फैक्टर ट्रायंगल की बात करें तो इसमें जो वी आई है वो मेन पावर है, दैट इज़ प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। इसका 2 कंपोनेंट होता है, वी आई कोस फाई एंड वी आई साइन फाई। वी आई कोस फाई एक्टिव कंपोनेंट होता है एंड वी आई साइन फाई जो है वो रिएक्टिव कंपोनेंट होता है। एंड जो मेन पावर है उसको अपेरेंट पावर बोलेंगे। सर्किट में एक्चुअली में जो पावर यूज होता है वो एक्टिव पावर है एंड रिएक्टिव पावर जो है इसका सर्किट में कोई यूज़ नहीं होता। एंड रिएक्टिव पावर जितना कम होगा सर्किट का पावर फैक्टर उतना ज़्यादा होगा, मतलब अच्छा होगा। अगर किसी मशीन में पावर फैक्टर लो रहेगा मतलब उस मशीन में पावर लॉस ज़्यादा होगा एंड इफ़िशियंसी कम होगी। इसलिए हम लोग ऑलवेज कोशिश करेंगे कि जो रिएक्टिव पावर है वो कम से कम हो। इसको एग्जांपल से भी आप समझ सकते हैं। सपोज एक ग्लास है, इस पोर्शन तक वाटर फिल्ड है
उस ग्लास का जितना कैपेसिटी होगा उसको VI सपोज कर रहे हैं, दैट इज मेन पावर। एंड ग्लास में इस पोर्शन तक वाटर फिल्ड है, तो जहाँ तक उसमें वाटर फिल्ड है वो एक्टिव पावर है। एंड जो पोर्शन खाली है वो रिएक्टिव कंपोनेंट है, रिएक्टिव पावर है, जिसका कोई यूज़ नहीं होता है। पावर फैक्टर कैलकुलेशन का एक फॉर्मूला होता है, पावर फैक्टर इज इक्वल टू एक्टिव पावर अपॉन एपरेंट पावर, जहाँ पर एक्टिव कंपोनेंट का यूनिट KW होता है एंड अपरेंट पावर जो है उसको KVA में एक्सप्रेस करते हैं। सिंगल फेज पावर की फॉर्मूला होती है P इज इक्वल टू VL IL cos phi। इसको लिख सकते हैं IL इज इक्वल टू P बाई VL cos phi। यहाँ पर जो IL है वो cos phi के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और वी कैन से जो IL है वो पावर फैक्टर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। एंड थ्री फेज पावर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू √3 VL IL cos phi। इसको भी लिख सकते हैं IL इज इक्वल टू P बाई √3 VL cos phi। यहाँ पर भी जो IL है मतलब जो करंट है वो cos phi के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और वी कैन से पावर फैक्टर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब पावर फैक्टर लो होगा तो करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी। अगर AC सर्किट में पावर फैक्टर लो होगा तो उसका डिसएडवांटेज क्या होगा उसको समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लार्जर KVA रेटिंग ऑफ इक्विपमेंट, मतलब इक्विपमेंट को लार्ज करंट की रिक्वायरमेंट होगी। इसका नेक्स्ट डिसएडवांटेज है ग्रेटर कंडक्टर साइज। अगर इक्विपमेंट को लार्ज करंट की रिक्वायरमेंट होगी तो हाई करंट ट्रांसफ़र करने के लिए जो कंडक्टर का यूज़ करेंगे उसका साइज़ ज़्यादा होगा, एंड कंडक्टर का साइज़ इंक्रीज होगा तो उसका ओवरऑल कॉस्ट इंक्रीज होगा। नेक्स्ट है लार्जर कॉपर लॉस, मतलब करंट की वैल्यू अगर ज़्यादा होगी तो I² लॉस भी ज़्यादा होगा। पुअर वोल्टेज रेगुलेशन, पावर फैक्टर लो होने से पुअर वोल्टेज रेगुलेशन मिलता है, एंड वोल्टेज रेगुलेशन पुअर होगा तो मशीन की एफिशिएंसी भी लो होगी। रिड्यूस्ड हैंडलिंग कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम, अगर किसी सिस्टम में पावर फैक्टर लो होगा तो उसके इक्विपमेंट्स का हैंडलिंग कैपेसिटी जो है वो लो हो जाएगा। काउजेज ऑफ लो पावर फैक्टर, AC इलेक्ट्रिक मोटर्स जो रहता है वो इंडक्टिव वाइंडिंग से मिलकर कंसिस्ट होता है, इसलिए उसका लैगिंग पावर फैक्टर होता है। पावर सिस्टम पे जो लोड रहता है वो टाइम टू टाइम वेरी करते रहता है। मॉर्निंग एंड इवनिंग टाइम हाई रहता है एंड अदर टाइम पर लो रहता है। तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुंच सकें।